हेलो, वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल फॉर यूनिक एंड ऑसम पीपल। और मैं हूँ शिल्पी और मैं अपने इस चैनल पर बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बहुत ही अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे छोटे छोटे से टिप्स जो कि हम लोग अपनी डेली रूटीन वर्क के साथ डेली लाइफ में फॉलो करते हैं, कर सकते हैं और अपनी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल बना सकते हैं। ठीक है, तो आज आज जो मेरा टॉपिक है वो है बॉयज़ के लिए। चाहे वो बॉयफ्रेंड हो किसी के, चाहे वो हस्बैंड हो किसी के, चाहे वो भाई हो, चाहे पिता हो, चाहे पुत्र हो, मतलब और चाहे फ्रेंड हो। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि देखिए, हस्बैंड्स एंड बॉयफ्रेंड्स एंड एवरीथिंग, जो भी रिलेशन आपका जिस भी लेडी के साथ हो, जो भी रिश्ता हो, अगर आप तरक्की करना चाहते हैं, अगर आप प्रोग्रेस करना चाहते हैं, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं और आप मेरा ये चैनल देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो कान खोल के सुन लीजिए। बहुत प्यार से बताती हूँ और आप लोग में से बहुत से लोग ऐसा करते भी होंगे कि जो आपके घर की लेडी है उसे आप बहुत खुश रखिए, बहुत 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 खुश रखिए। जो लेडीज़ होती हैं वो बाय बर्थ बहुत लॉयल होती हैं, जो उनका मेन और थोड़ा इमोशनल होती हैं, उनके अंदर प्यार बहुत होता है। ठीक है, वो अंडरस्टैंडिंग होती हैं, दूसरों को बहुत अच्छे से समझने वाली होती है। ये भगवान ने उनका ये नेचर ही बनाया है। ठीक है, और अपवाद हर जगह है। ठीक है, तो देखिए, पहली चीज़ तो मैं इसे कुंडली के हिसाब से बताती हूँ। अगर आपकी वाइफ बहुत खुश है घर में आपसे, जाहिर सी बात है घर का माहौल अच्छा होगा तो वो बहुत खुश होंगी। ठीक है, तो आपका शुक्र बहुत अच्छा होगा और शुक्र अगर आपका अच्छा हुआ तो आपको बहुत लग्जीरियस लाइफ देगा, बहुत पैसा देगा। तो आप अपनी वाइफ को, अपने गर्लफ्रेंड को या अपनी बेटी को मार के, पीट के या दुख पहुंचा के, उनकी चीज़ों को इग्नोर करके, उन पर गुस्सा करके अपना शुक्र ख़राब करते हैं। इससे शुक्र ख़राब होता है। ठीक है, और जब वो खुश होती हैं तो ऑटोमेटिक आप देखेंगे कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, आप जिस भी फील्ड में हैं बहुत प्रोग्रेस करेंगे आप। दूसरी चीज़ सोचिए, हम जब एक कार चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, तो उसका पहिया अगर हवा कम हो या पंचर हो तो वो गाड़ी चलाने में दिक्कत होएगी ना। तो अगर एक पहिया पंचर हो, तीन सही हो तो गाड़ी चल तो जाएगी, मगर कितनी दिक्कत होगी, है ना। तो आप ये समझिए कि गाड़ी के स्टीयरिंग आप हैं, लेकिन जो पहिया है वो आपकी वाइफ है या घर की जो लेडीज़ हैं वो है। तो अगर गाड़ी अच्छे से चलानी है और अपनी जर्नी का, अपनी इस जीवन रूपी यात्रा का आनंद लेना है तो पहियों को बहुत ही उनकी केयर करनी है। टाइम टू टाइम उनको चेक करना है कि वो ठीक है कि नहीं, वो पंचर तो नहीं है, उस किसी पहिए में हवा तो कम नहीं हो गई है। तो इस तरह आप कैसे चेक करेंगे, अपनी वाइफ के इमोशंस चेक करेंगे कि वो इरिटेट तो नहीं हो रही, उसे गुस्सा तो नहीं आ रहा, वो शॉर्ट टेम्पर्ड तो नहीं हो रही। आप ये नहीं कहेंगे कि तुम बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हो, नहीं, आपको ये नहीं बोलना है। आपको उसके पीछे का कारण देखना है कि अगर वो है तो क्यों, क्या पता घर का काम उनके सर पे इतना ज़्यादा हो रहा हो कि वो अपनी चीज़ें नहीं कर पा रही हो या घर के काम में उलझ गई हो। और जब ज़्यादा काम हो जाता है, बच्चे भी वही पालती हैं, है ना, ज़्यादा काम हो जा रहा है तो वो इरिटेट तो नहीं हो जा रही, टाइम पे काम नहीं कर पा रही, अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पा रही, खुश नहीं रह पा रही। इस वजह से वो धीरे धीरे वो फ्रस्ट्रेट होती जा रही है, उनका वो चीज़ें फ्रस्ट्रेशन में निकल रही हैं। तो इस पर ध्यान दीजिए। दूसरी चीज़, बिन पैसे की चीज़ें, आप हर वाइफ चाहती है, आपको लगता है कि आपकी वाइफ चाहती है अगर कि आप उनके साथ घर की हेल्प करें। ठीक है, तो हेल्प बिना कराए भी आप अपनी वाइफ को खुश रख सकते हैं। ये, और हर यहाँ पे जितनी भी वाइफ होंगी या फीमेल होंगी वो मेरी बात से रिलेट कर पा रही होंगी, बिल्कुल, और कर पा रही हैं तो कमेंट सेक्शन में यस ज़रूर लिखिएगा। देखिए, अप्रिशिएशन बहुत बड़ी चीज़ होती है। ठीक है, आप किसी की तारीफ़ ही करके, अगर कोई व्यक्ति अगर आपकी कोई तारीफ़ ही कर रहा है और आपसे कहे ये काम कर दो, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। आपने जो काम किया आपको लगता है कि ये, मतलब आप सेटिस्फाइड फील करते हैं कि मैंने इतना टाइम दिया, मैंने इस पर इतना दिमाग लगाया इस चीज़ पर जब अगले से अप्रिशिएशन मिलता है तो लगता है चलो
सब कुछ अच्छा हो गया, सब चीज़ों की वैल्यू मुझे मिल गई, है ना। तो अगर आप उनकी तारीफ़ ही करेंगे, भले ही घर के काम में आप सपोर्ट नहीं भी करेंगे, अरे तुम ये बहुत, हाँ तुम बहुत मेहनत करती हो, मैं तो तुम्हारे साथ हेल्प भी नहीं कर पाता हूँ, मैं तो ऑफिस के ही कामों में इतना लगा रह जाता हूँ, मैंने मुझे तो काम ही नहीं, उसे एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है, और उनको अप्रिशिएट कीजिए। तो भी जब कोई लेडी अप्रिशिएशन किसी को मिलता है तो वो ऑटोमेटिक उसकी एनर्जी हाई हो जाती है, और वो जो भी काम करती हैं उस काम को करने में उनका मन लगता है, दिल लगता है। अप्रिशिएशन बहुत बड़ी चीज़ होती है। और मैं तो कहूँगी अगर आप हेल्प कर सकते हैं तो थोड़ा बहुत हेल्प कीजिए, सुबह उठ के एटलीस्ट बिस्तर ठीक कर दीजिए, बिस्तर की बेडशीट वगैरह जो भी ओढ़ने का पिलो कवर, मतलब पिलो जगह पे रख दीजिए, बेडशीट बिल्कुल अच्छे से बिछा दीजिए। तो भी वो जब कमरे में आएंगी काम करके तो वो देखेंगी तो कितना खुश होंगी, कितना ब्लेस्ड फील करेंगी, वाह यार थैंक गॉड ये इन्होंने ये काम कर दिया, कितना अच्छा लग रहा है ना। पानी की बॉटल्स फ्रीज में रख दीजिए, मतलब छोटे छोटे काम कर दीजिए। अब देखिए अगर आपका इंटेंशन सही होगा, इंटेंशन अच्छा होगा, तो आप छोटे छोटे मोटे काम कर कर भी अपनी वाइफ को बहुत खुश रख सकते हैं। इवन बिना कोई काम करे भी बहुत खुश रख सकते हैं। अगर आपका इंटेंशन सही है, आप उन्हें अप्रिशिएट करते हैं, आप उनकी वैल्यू समझते हैं अपनी लाइफ में कि उनकी कितनी वैल्यू है आपकी लाइफ में। देखिए वही लोग मिसबिहेव करते हैं जिन्हें ये लगता है कि वो वैल्यू की ये तो घर पे रहती है, लेकिन आप अपनी वाइफ, और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई वैल्यू नहीं है आपकी वाइफ को, तो मैं ये कहती हूँ कि एक हफ्ते आप अपनी वाइफ को उनके मैके भेज के देखिए, या मैके भी क्यों भेजें, आप तो मतलब अच्छे ईगो वाले आदमी हैं, उनको एक हफ्ते के लिए किसी होटल में कहो तुम आराम से रहो, एक हफ्ते उनको आराम दीजिए ज़रा, ठीक है, कि किसी होटल में, घर के पास ही किसी लोकल होटल में ही उनको उनका टाइम स्पेंड करने का मौका दीजिए, और देखिए कि घर में कितने काम उनके बिना रुक रहे हैं। आपको एहसास हो जाएगा कि वो लाइफ को, आपकी लाइफ को, आपके घर को कितना इजी वे में रखती हैं, आपकी लाइफ को कितना इजी कर रखा है उन्होंने। आपको खुद इस चीज़ का एहसास होगा, और नहीं होता तो ये एक बार करके देखिए, एक हफ्ते ना सही 3 दिन 4 दिन ही करके देखिए। दूसरी चीज़, आप पहली चीज़ तो अपनी वाइफ को बहुत बहुत अप्रिशिएट कीजिए, गर्लफ्रेंड है तो उसे भी अप्रिशिएट कीजिए, और जब अप्रिशिएट करना है तो ऑटोमेटिक जो रूड वर्ड्स होते हैं, गंदे ढंग से बोलना होता है, वो ऑटोमेटिक ही हट गया, रिमूव कर देना है उसे अपनी लाइफ से, ठीक है। अप्रिशिएट कीजिए, उन्हें फील गुड कराइए, उन्हें छोटी छोटी चीज़ें देखिए, इवन कोई रोज़ फ्लावर देकर ही खुश कराइए कि तुम मेरी लाइफ में आई, तुमने मेरी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाया सुबह से लेके रात तक, मैं तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम घर पे मेरे बच्चों को अच्छे से रखे हो, तुम पूरे घर को मैनेज कर रखा है तुमने अच्छे से, इस वजह से मैं इतने अच्छे से जॉब कर पाता हूँ, नौकरी कर पाता हूँ, थैंक यू। उनका हाथ पकड़ के बोलिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, मेरी लाइफ को इतना ब्यूटीफुल और इतना सुंदर और इतना मैनेज सिस्टमैटिक कर देने के लिए थैंक यू। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि तुम मेरी वाइफ हो। ये जो शब्द मैं बोल रही हूँ ना, ये जादू की तरह असर करेंगे आपकी लाइफ में, और आप ऐसा करने से अपने शुक्र को भी अच्छा करेंगे, और जब आप घर पहुँचेंगे तो आपको एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर मिलेगा। आप जितने भी थके होंगे, जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं उसे बाहर छोड़ कर आएंगे, घर में आएंगे तो एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर के बीच कितना अच्छा आपको खुद को लगेगा। जब कार पूरी तरीके से सही होती है तो जर्नी का मज़ा अलग आता है ना, कार चलाने में कितना अच्छा लगता है। तो अपनी कार को बिल्कुल परफेक्ट रखिए, और पता है क्या होगा, जब आप ध्यान नहीं देंगे ना तो उस कार का एक पहिया पंचर है, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, फिर चौथा होगा, और फिर वो कार नहीं चल पाएगी, और फिर आपको उस पर बहुत एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, चारों पहिए खरीदने होंगे, हो सकता है उनका टायर और ट्यूब भी फट गया हो, है ना, आपने इतना बेदर्दी से उसे ट्रीट किया है, क्योंकि फिर आपको कितना एक्स्ट्रा पैसा देने पड़ेगा, एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, धूप में मेहनत करके उसको बनवाना पड़ेगा, और वो अगर कहीं बीच रास्ते में ख़राब हो गई तो फिर आपको धूप में ढूंढना पड़ेगा। मेरी चीज़ों को समझने की कोशिश करिए कि एक पहिए में थोड़ी सी हवा कम होने पर ही उसका ट्रीटमेंट कर दीजिए। आपकी वाइफ ने आपसे आके गुस्से में बोला मैं बहुत थक गई हूँ सारे काम करते करते, तुरंत वहीं पे आप कॉज ढूंढिए, तुरंत उठिए, कुछ नहीं करना, तुरंत उठिए, उनकी तरफ देखिए, मैं बोलिए मैं समझता हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि तुम कितना काम करती हो, मुझे पता है कि ये जो तुम काम करती हो ये प्राइसलेस है, और मैं तुम्हारे ऊपर इतना ट्रस्ट भी करता हूँ, मैं ट्रस्टेबल इंसान हूँ,
अगर आप कोई मेड लाएंगे तो क्या आप उस पर ट्रस्ट कर पाएंगे? दिन भर सुबह से रात तक उसे घर में अकेला छोड़ पाएंगे? नहीं ना। तो उसे ये एहसास कराइए उन्हें कि आपकी लाइफ में उनकी कितनी इम्पोर्टेंस है। बस वो इस इम्पोर्टेंस, इस एप्रिसिएशन के सहारे ही आपकी ज़िंदगी ब्यूटीफुल बना देंगी। और अगर आप धीरे धीरे करके बहुत चीज़ें ख़राब करेंगे तो फिर आपको दिक्कत होने वाली है, बहुत दिक्कत होने वाली है। तो मैं नहीं चाहती कि आपको दिक्कत हो, मैं बिल्कुल नहीं चाहती। और मैं ये चाहती हूँ कि आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अगर आप अपने एक पिता हैं तो अपनी बेटी को एहसास कराइए कि बेटा, मेरा बच्चा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा हूँ। आपकी ओल्ड मदर है तो उन्हें और वाइफ को, दोनों को एक सामंजस्य में लेके चलिए। जिसकी गलती हो आप उन्हें बोलिए। ये मत करिए कि मैं तो पिस रहा हूँ इन दोनों के बीच। क्यों पिस रहे हैं आप? बिल्कुल नहीं पिस रहे हैं, क्योंकि आप गलत हैं, इस वजह से उनके बीच लड़ाइयाँ हो रही हैं। आप सही व्यक्ति का फेवर लीजिए और सामने बोलिए। आप एक इंसान हैं, किसी के पति हैं और किसी के पुत्र हैं, तो आप सामने बोलिए कि नहीं मम्मा, मम्मी ऐसा नहीं है, उसने ऐसा नहीं किया था, इस बात को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। मम्मी ने कुछ बोल दिया तो वाइफ को बोलिए, सामने बोलिए। तो कुछ दिनों बाद उनको भी आदत हो जाएगी कि देखो यहाँ तो कुछ नहीं होने वाला, और पीठ पीछे कोई बात किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है। और अपनी वाइफ को समझाइए, देखो वो भी मम्मी है, उनकी एज हो गई है ना, तो वो भी कहाँ उनसे नहीं हो पाता है, बोल दिया होगा। और दूसरी चीज़, सबसे अच्छा तरीका होता है अपनी वाइफ को मैनेज करने का कि आप उनके पेरेंट्स को रिस्पेक्ट दीजिए। जब वो देखेंगे कि आप उनके पेरेंट्स को रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं वो झुकेंगी कि ये मेरे पेरेंट्स को इतना रिस्पेक्ट देते हैं, उनकी चीज़ों को अगर वो गलत भी बोल दिया तो इग्नोर करते हैं, तो मेरा भी ये कर्तव्य बनता है। तो एक एक्सपीरियंस उनको सामने शो कीजिए। और मम्मी से भी बोलिए, अरे मम्मा, उसे कहाँ पता है, आपकी तो इतनी एज है, आप तो कितनी समझदार हैं, अभी वो उससे सीखने में टाइम लगेगा। तो इस तरह से अपने हर रिश्तों को बैलेंस करके चलिए। और बॉयज़, अगर आपका स्टीयरिंग सही है तो गाड़ी बहुत अच्छी चलेगी, लेकिन अगर पहिए भी बिल्कुल परफेक्ट हो, गाड़ी दौड़ेगी। और मैं चाहती हूँ कि हम सबकी ज़िंदगी की गाड़ी बहुत बढ़िया स्मूथली दौड़े, हम जैसे उसे चलाना चाहें वैसे वो चले। तो होप सो मेरा ये वीडियो आज का मैं यही एंड करती हूँ। तो खुश रहिए, खुद भी खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए। और लेडीज़, आप तो बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छे हैं, और आप लोग बहुत ब्लेस्ड है, हम सब बहुत ब्लेस्ड है, क्योंकि उस परम पिता परमेश्वर ने हमें इतनी पावर दी है, बहुत पावर दी है। हम एक माँ हैं, एक बहन है, एक बेटी है, और हम बहुत इमोशंस के साथ बहुत अपने रिश्तों को बांधे रखने का गुण है हमारे अंदर। इस गुण को हमेशा हमेशा ये गुण बढ़ता ही रहे हमारे अंदर, और हम अपने सारे रिश्तों को बहुत अच्छे से मैनेज करके चले। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। पॉजिटिव रहिए और दूसरों को भी पॉजिटिव रखिए।